आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 30 फरवरी 1996 सिवानी आश्रम सत्संग। दया राधा स्वामी शाह राधा स्वामी भाई तेरा ऊपर आता है लेग रखियो प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी बार आए सत्संगी सब कागज बेनती से, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो तुम खवाज करी, तीर में बंद कराऊंगा। ठीक है, आवाज से सुनो। ना भाई बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। कोई नहीं सल्ला बैठे में बंद कर दो। जितनी बार सत्संग करो इतना बंद करो। हम जितने आए सो सब प्रेमी सो, जितनी बार मैं सत्संग करो शांति तो सुनते रहना। भाई ठीक से कोई गेल कुड़का हो तो ठीक को नहीं। ये सत्संग कई बार गए कहा, कोई सत्संग का टाइम नहीं था न, फिर कहने लगे एक बार चरण टेक आइयो। उनका अब जब आऊंगा तो चरणी से 10 मान से फालतू है, तो सत्संग रख ले एक दिन आ जाऊंगा। तो यहाँ आ गया अपन ये पता से कि सर्दी में ज्यादा महसूस नहीं करे, क्यों में साधु रहो गाड़ा रहे उदास, और गर्मी में तो बर्दाश्त हो नहीं। गर्मी में सर्दी में तो ऐसा है, बाहर मैं जाता हूँ जहाँ भी का 5-4 दिन में जा रहा। अमेरिका में और कनाडा में लोग देखना आया करे कि वो महात्मा रहा जो लत्ते नहीं पहनता, एक धोती रे कुर्ता रखता है। वहाँ तो बर्फ पड़ती है तब भी इस तरह में तो घबराता नहीं, और गर्मी ऐसी है ये बर्दाश्त नहीं हो रही। अरीब तो 5-4 दिन तो गर्मी पड़े थे, सिर्फ 2-3 सत्संग हो गए लगातार, पर फिर भी मैं अपना ख्याल नहीं रखता न सत्संगियों की सेवा के लिए। मेरे गुरु महाराज का वचन था, उनकी ड्यूटी निभाने के लिए मैं कोई परवाह नहीं करता, कितनी तकलीफ हो गर्मी हो, मैं अपनी ड्यूटी हाजिर रहता हूँ। जो मेरे महाराज ने जब ड्यूटी संभाई तो कहा था, मैं कहा महाराज मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न मैं कोई उम्मीद हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। अरे चीज घने से क्यों फंसा और ले एक के 2 बचेरा होया करे से। ये घनी दाई घने पेट पाड़ा करे, मेरे तो एक बढ़िया वो ही बतेरा था यार। बताओ यो चलेगा के तरह तेरी ड्यूटी दिखे से
सत्संग को नहीं करूँगा मैं। अच्छा चलो। मेरे महाराज की ड्यूटी थी, मैं ड्यूटी को अपनी ड्यूटी समझ रहा। सुन गया था हजूर मैं क्या करूँगा, न मैं कुछ करने योग हूँ न कुछ जानता। कोई गुण होता है इंसान, मेरे में तो कोई भी गुण नहीं है। उनका कौन सा गुण होता है महाराज? रूप का भी गुण हो से, विद्या का गुण हो से, धन का गुण हो से, गाने बजाने का गुण मेरे में तो कोई भी गुण को नहीं। न परिवार का भी हो, सब के हो। मैं तो एकला ही आया था जिंदगी में, और एकला ही सुनने को रूप का धनी होने को जा जाते मेरे पास। कई विद्या का जोर से दिखा ले जाते, कई धन का जोर से दिखा ले जाते, कई लठ का जोर से काम ले लेते। मेरे पास कोई नहीं है। वो हंसे हंसती कर रहे, मूर्ख तू बेवकूफ से, हमें क्या पता, तेरे साथ बहुत घना जोर से। मैं ड्यूटी संभला के जाता हूँ, ड्यूटी मेरा क्या है। अगर वो लाइन पर चलता रहेगा तो कोई कसर नहीं रहेगी। वो लाइन कौन सी थी आप लोगों ने मैं कई बार बताया गया। वह लाइन क्यों न ये का संगत का पैसा न बरतना तेरे शरीर के लिए, लड़कियों हाथ पाया का न लगवाना, एक ही लड़की कमरे भीतर बात न करना। ऐसी ऐसी बातें कही। मन का ही तो आपकी दया से बोला। और भी मेरी बात सुन के, हाँ ये जो शराब, गांजा, शराब, दारू, अंडे, मीट, नशे की चीज बेचता और खाता, उसके घर कान खा लिया तो गौबर का पाप लगेगा। मन क्या महाराज धोखा हो जाए तो बोला वो पाप तेरे नहीं खाते, आगले का गया, बच गया, बचा लिया। जैसे जागरण बैठे पुराना मिंत्र से सत्संगी से पुराने। हम एक बार भूपणीय सत्संग करने गए थे, मेरे बात याद आ गया। लेटे लेटे सत्संग करने के लिए गए थे। वहाँ कोई मानस आया मेरे पास में कि आप महाराज द्वारका दास बुलाए। द्वारका दास पंडित थे बादड़ी के, गौड़ ब्राह्मण। मेरे महाराज के गुरु भाई थे महर्षि शौरलाल के शिष्य, और कबीर का बड़ा भाई इष्ट था। जब हम चले गए, मोटा डोर 15-20 मानस थे। उतरे गए उसके पास, मोकन लगा सब बाहर न चले जाओ, हम 2 मिनट बात करांगे बैठ के। मन कहा क्या करेगा महात्मा, क्या करेगा। बैठिए न बात करी। बोला अब मैं नहीं घबराता, अपना काम कर। मेरे ख्याल बन गया था मैं के। बोला फलाने लोग वहाँ अमेरिका अफ्रीका गए, धन की खातिर फलाने गए, धकड़े गए। कदे आप भी धन की खातिर अमेरिका जाते हो? बोला अब मेरा विश्वास हो, आप कहीं भी घूमो फिरो आपकी मर्जी से मस्त। वो त्यागी मानस मैंने ऐसा देखा नहीं, न मेरा गुरु भी त्यागी था। मानुष वर्ग का त्यागी मानस, द्वारका दास वाकई त्याग की मूर्ति, बड़ा भाई। वो ना इनके साथ में आ जाओ बात करो। मनोज ने एक बात कह दिया। मन का महाराज एक बात पूछ लो कि आप क्या नाम जपते हो? बोला वो टेम गया मेरा नाम जपने का। जब मैं नाम जपया करता तो नहीं जपता न, वो टेम गया।
मेरे दिल में ख्याल सा आया, क्या मेरी बात पर गौर करना, मैं तुम्हारा भले का सत्संग कर रहा हूं। कदे मेरी दाढ़ी देखी, मेरे बाल देखी, मारे जाओ ने कपड़े देखी, मेरी असली बात को पकड़ लेना। मैं खोजी हूँ चीजों और खोज ले की काम किया मैंने। पहला तो काम ये न ये दाढ़ी तारेंगी, न सिर के बाल तारे, न घोट मोट तारेगा, न धोड़े कपड़े तारे, न भगवान काला तारेगा। तुम्हारा सदा तार तारेगा। तुम्हारे विचार पवित्र सुबह तारेंगे तुमने। अगर उनमें कुछ हल्की बातें पड़गी तो गिर जाओगी। और वो कब तैरोगे? सतगुरु से लगन होगी तब तैरोगे। न क्या इस शब्द में कदर छोड़ दी? सतगुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काजन सरिये जीव परले हो जाएगी। और हवाला कैसी लगन, कितने पशुओं की, जानवरों की बातें बताया गया। और फिर ये भी हवाला देगा, अगर ये लगन नहीं लगी और ये टेम लकड़ गया, फिर ये जीव ऐसे जीव ये सारा जीवन तुम्हारा बर्बाद चलेगा। क्या करे संसार में आकर? अगर औलाद पैदा करी तो सूर कुत्ते भी करते, विषय विकारों तक सूर कुत्ते भी वो भोग भोगते। पेट भरते तो वह भरते, तुम भी भरते तो वह भी भरते। क्या करे संसार में? सबसे बड़ा भागी तो वो है जिन्हें सतगुरु का नाम लेके कमाई करी। ये बातें जरूर कहूंगा कि जहाँ का तुम्हारा नाम मिला जाना तो उसी जगह पड़ेगा। जिस जगह का तुमने बीजा मिला उसी जगह जाना पड़ेगा। कदे ये सोचते बीजा तो काल का सरपूत न सतल नहीं जा सकते। जब तुम सोम का जाप करते तो काल की हत्या नहीं लकड़ सकते कभी। अगर ज्योत निरंजन का जाप करे काल की हत्या नहीं लकड़ सकते। ओम का जाप करते काल की हत्या नहीं लकड़ सकते। मन में जो बातें कह रहा था महाराज तो पूछने लगे क्या नाम जपते हो? बोला नाम तो तब जपा जाता जितना नाम ही नहीं मिले। इतनी अच्छी बात, नाम ही मिल जाता फिर नाम की कौन सी जरूरत रह जाती। तुम लोग घबरा जाते महाराज से क्या प्रश्न करूं, तो मैं भी घबरा गया क्या प्रश्न करूं। हाथ में लेके आता मेरे पास में कोई प्रेमी चले गए। धन है इस दुनिया में ऐसे ऐसे जीवों का सारे मेरे वर्गा का गुजारा हो जाता है। वो लोग चाहे दुख में परमात्मा ने याद करते हो, चाहे वह शांति में करते हो। पर ये तो सुनने से दुख में जो सुमरण करता है न, अगर उसको सुख से सुख में करता दुखी तो सुखी तेज सुनेगा। सुख में सुमरण सब कर, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक हो। सुख में सुमरण ना किया दुख में की न याद। कह कबीरता दास की कौन सुनत फरियाद। उन मेरे ताज बातें करी कि महाराज ध्यान में ऐसे ऐसे बनता है। मैं हाँ नीची नाड़ करी, हाँ भरता, हाँ हाँ। उन्होंने जब एक बात और कही मैं झप दे, मैंने देखा देख के उनका हुआ धन। ऐसे भी तुम धनी बेर होकर के न, और इस जिंदगी में तुम्हारा इतना अभ्यास से मैं अपने मन का धन हो। मेरा तो जीवन सफल कर दिया आप लोगों ने। वो मालिक तो अमीरी में मिल सकता, गरीबी में मिल सकता है, मगर मालिक तो प्रेम पे मिल सकता। अगर तुम्हें इतना प्रेम करो तो तुम तो बेटे पोतों जितना प्रेम भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा लड़का गुजर जाता है तो तुम रोटी नहीं खाते न, सिर फोड़ लेते हो, दुआछड़ा मारते हो, बीमारी लगा लेते हो। मन कभी सतगुरु गुजर जाए तो कभी ख्याल करते हो। अगर बेटा खो जाए 2 दिन नहीं आवे तो घर में तोवा नहीं चढ़ेगा। मगर गुरु तो चाहे 6-6 महीने मत मिलो, कभी याद करते हो। फिर उस घर में किस तरह जाओगे?
अरे अपने कुत्ते जितनी कदर भी तुम सतगुरु की कर लो तब भी तर जाओगे, मेरी बात को नोट कर लेना। तुम्हारा कुत्ता बाहर लकड़ जाता है हर दिन में और शाम में नहीं आता तो घराड़ी में के मेरे तो टावरा वर्गा था और अपना कुत्ता को नहीं आया, हमने न्यू कदे को नहीं कि अपने महाराज जी को नहीं आए, कई दिन हुए दर्शन को नहीं हुए। इसीलिए उस प्रेम की लगन बताई से, इतना जो प्रेम है वो क्या परमात्मा लो क्या छुपा रह सकता है। वो तो तुम्हारा गान की नाचना शुरू कर देगा और ना नाचा हो तो बताओ। मीराबाई नाचती है और बराबर में कृष्ण जी नाचता है। कितने महात्मा की बातें बताऊं। मतलब आजकल का तो एक फंड चल पड़ा साधुओं का भी कि मीरा भी तो नाचे, तेरी बुआ ने उसने तो योग गया था, साधन कराया था, अपने पति को भाई कह की बोलिया करती तुम तो औलाद पैदा तो गंदे मानस तो मीरा की आड़ लेते हो, गंदे मानस। मीरा तो जहर का प्याला अमृत बना की पीगी, तुम तो जहर का प्याला तुमने घूट को शीशी कूट की वह भी नहीं पी सकते। मर्द सो दिखाओ तमाशा। ये सब महापुरुषों की रीस करके न अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं और जाने वाले का जीवन भी बिगाड़ देते हैं लोग। इसीलिए झूठे गुरुओं ने साचों की पड़त उठाई। आप ये कहोगे जी हम कैसे पिछाना झूठे सच्चे। ये जो अपने बेटे पोतों की जायदाद बनाता और अपने नाम तो जायदाद करता वो निकली गुरु से। अगर संगत के नाम से कर देता वो असली से। एक दूसरी बात यह है कि वो सारी जिंदगी जो गुरुआई पर आ जाता उसका खाना भी छटाक आदि छटाक का रह जाता है। दोहरे व्यक्ति देखो 10 दिन में उसकी नींद कैसी होती है, सुंदरा निंद्रा होती है। वो तो घंटे 1.5 घंटे फालतू सो नहीं सकता। आपको क्यों एक मिसाल दे के बताऊंगा। को राजा घूमने के लिए जा रहा था और जब देखा राजा ने को महात्मा की कुटिया पर चला गया। महात्मा की कुटिया पर गया, महात्मा ने एक बूटी घोट रखी थी, घोट रखी थी। महात्मा देखा राजा इसको भी दे दूं। महात्मा तो कुंडा भरया तो बूटी का वो पानी पी लिया, एक घूंट पानी राजा को भी दे दिया। बोले राजा आप भी ले लो थोड़ा सा। ये प्रसाद से ले लिया राजा ने। राजा घर पर आ, राजा ने सारी रात नींद नहीं आई। क्यों हजारों रानी थी, सब रानी के पास घूमता रहा। समझ गए मेरी गुप्त बात को। पागल हो गया राजा ने सोची मैंने एक घूंट ली थी, मेरे में इतनी शक्ति में सबके पास में जा लिया और वो एक कुंडा भर की पी गया। उस महात्मा की क्या दशा हो रही होगी, उसकी कौन सी दशा से वो तो जमा मरिया पाइएगा। जब गए महात्मा बैठे आनंद, राजा कहना महाराज में एक बात पूछ लो। हाँ राजन पूछिए। कि मैं एक घूंट लिया था तो मेरा वो बूटी, मेरी तो दशा यह है, आपकी क्या दशा। बोला राजन आप राजा सो, आपने काल का भय नहीं है न, मेरी यह दशा नहीं हो सकती। क्यों कि मैंने चिंता है। बोले ये मैं किस तरह मानूं कि मैं परवान दूं। आपने कोई बोला बताओ कि 2 जवान लड़कियां लिया, 2 जवान लड़के लिया और दोनों लड़कियों ने यह मेरी बूटी प्या दिए और न कमरे में रोक दिए और ये कह दिए तुम खूब खाओ पियो, आज ऐश लुटो रात ने, सवेरे दोनों फांसी तोड़ियोगे। फिर देखना राजा, फिर मेरे तो बात करना। बोला अच्छा। उन्होंने वो एक काम है, 2 जवान पकड़ के ले आया, 2 लड़कियां के छोड़ दी कमरे में। उनका आनंद लूटो, ऐश लूटो, खूब खाओ और सवेरे दोनों फांसी तोड़े जाओगे। क्योंकि ये बात तो राजा है जाना, हमने पता आर्डर फांसी का से। तेरे सर पर गाज बरी काल गाफिल कैसे रे, तेरे सर पर गाज बरी काल गाफिल कैसे रे। इतनी खेड़े ठेगरी गड़ गड़ गए कुम्हार, चेजारे भी जाएंगे गए चढ़ाउन हार।
सारे सारे कितना शब्द से तेरे सर पर गाजे बरी काल, वो गाफिल किस तरह हो सके से। रात तड़के गए, राजा ने कहा बेटी बताओ, अरे ये तो बेचारे कोण में पड़े से, कोण का लागे हुए, इन्हें कोई खाया न को पिया न, और न हमारा बोल सु आया। वो राजा महात्मा दौड़ लेके गया, बोला महाराज ये हमसिन की दशा। बोला बेटा कोई आई कुछ नहीं, हम तो मौत खड़ी दिख। ए राजन तन मौत नहीं देखती, मन मौत खड़ी दिखे। मैं हर वक्त मौत को याद रखता हूँ। मेरी जिंदगी गुजरी से, मेरी जिंदगी गुजरी सर, मैं जिंदगी में अपना यही तजर्बा देखा। जिसने मौत का भय है वो कभी शांति तो सोगा के। अरे कामी मानस शांति तो नहीं सो सकता, लोभी मानस चोरी करने लकड़ा शांति तो नहीं सो सकता। जो बदला लेने वाला वो भी उस ताक में रहेगा सारी रात। तो सोचो भगत ऐसा के जमाए गिरा होता, भगत किस तरह सो जाएगा। वो अपने प्रीतम की याद में रहता है और हर वक्त अपने प्रीतम के ख्याल में रहता, कब मेरा प्रीतम अपना जलवा दिखावे और कदम मेरे प्रीतम का जलवा देख करके खुशी मनाऊं। ऐसा वैसा तो उसका रूप नहीं है, जलवा नहीं है। तो सुनने सोचंदा उगमिया सूरज कई करोड़, आता चांदन होंदिया गुरबिन घोर दियार। कि पूर्ण सतगुरु का बगैर अंधेरा वो मामूली तो है नहीं ना। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश तो स्वामी जी कहते एक रूम का चांदना से तुम एक सूरज के सामने नहीं देख सकते ने। और वो प्रेम पूर्ण प्रगट होता है तब क्या देखो उसका मन देख सकता है कोई? क्या इस संसार में ऐसी खुशबू है कोई उसके में आती है? तुम तो तेल लगाते, फले लगाते और मन मेरी जिंदगी में तेल नहीं लगाया ने, तो फिर भी क्या मेरे में बदबू तो नहीं आती ने। भीलड़ी ने किसका तेल लगाया था बेचारी? सारी उम्र जंगलों में रामचंद्र झूठे बेर खाए। विदुर जी ने किसकी खुशबू लगाई थी बताइए? उनका आखिर घंटा को नहीं बाजा, पंडवा तो उन्होंने 5 गिराट था तो घंटा बाजा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, बात तो हम बहुत कहते हाँ, पर मैं तो बातें कर बताता हूँ। जब नाम ही मिल जाता नाम की क्या जरूरत। मैं तो भाई दूसरे कार्यक्रमों का इंसान अगर तुम्हारी बाटरी हो तो इन पंथों की जरूरत नहीं है न। अभी नल्ला कुर्ता सुनोगे कि मेरला सुनोगे, तो इसीलिए नामी कौन है? मैं बैठा था लेट जाता है, वो नामी मिल गया तो शांति मिल जाती है। कोई चीज में शांति, न तप में शांति है, न जप में शांति है, न पूजा में, न होम में, न यज्ञ में, न दान में, न पुण्य में, किसी चीज में शांति नहीं है। शांति है तो एक उस परमात्मा की दीदारबाजी तो साहिब राजी, उसमें शांति मिलती है। दो ही चीजों प्रकाश में शब्द में। मैं एक बातें कहता हूँ, शब्द सा और कोई भी धन नहीं है। शब्द एक गुप्त धन है। शब्द की कमाई जिसने कर ली अपना जीवन सफल कर लिया। मन शब्द का भेद बताने वाला पूरा रहबर सतगुरु होना चाहिए। क्यों कि काफी लोग तो एक माड़ा सा इशारा लेके शब्द का जीवन बिगाड़ लेते और शिष्यों का बिगाड़ देते। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैं दुर्जन पर गांव में चलिया गया, जयकर्ण बैठा उस गांव का। एक बूढ़ा था प्रेमी इसका हण का, वो कहने लग गया देखो मैंने शब्द की आवाज ईब भी आ रही है, मैंने ईब भी शब्द सुनाई दे से। मैं भी जाना बड़ा भगत से इसको शब्द सुन रहा से, बड़ी गजब की बात है। मैं उससे बड़ा प्यार किया कि हमने भी शब्द सुना होगा।
पर मेरे भाग अच्छे थे, मैं सतगुरु के पास चला गया। उस सतगुरु ने शब्द का भेद बताया और शब्द का भेद बता करके इन साधन अभ्यास करना बताया। बोले ऐसे करना से वो जो बता रहा दुर्जन पर का भगत मन मिल गया। वो कहने लगा ठहरिए भगत महा के बात से बताओ भगत, तो आप तो बड्डे सो और आपको तो शब्द की धुनी हाँ बोला सुनाई देती है, तो मैं क्या बात है? बोला मैं एक बात पूछना था तमा बहुत। बोला शब्द का रूप कैसा है, क्या तुम अपना रूप बता सकते हो सब लोग? और मैं यह बातें उदन नहीं कही थी ना, आज कही से जहाँ उदन कही वह बातें सुन लो। मैं घबरा गया तो अगर देख के क्या रूप बताऊं। पर मैं सतगुरु की शरण में गड़ा था, मैंने पता था शब्द तो 10 हैं। महात्मा कोशे शब्द का रूप पूछना चाहते हो, शब्द 10 हैं। आप कौन से का रूप पूछना चाहते हो बताइए। उसके गुरु ने एक ही बता रखा था, एक में लट्टू हो रहा, इस तरह गिर जाओगे एक शब्द का बंद के। शब्द तो जो 9 शब्दों की ज्ञान है वो शब्द है और वो पूर्ण गुरु ही बता सकता। अगर तुम्हें एक बांसुरी का लहरा सुन के डूब गए तो आगे नहीं जा से, आगे जाने वाले सतगुरु तो मिलो। अगर बीण का लहरा में टिक गए तो भी आगे नहीं जा से, आगे जाने वाले तो बात करो। अगर तुम सारंगी सितार का लहर में डूब गए तो भी आगे नहीं जाओगे। समझिए कितनी बातें बताऊं। अगर घंटे में फंस गए तो इतना मौनी रूप से कि लकड़ नहीं सकते ना, पूर्ण सतगुरु नहीं मिला तो आगे। ये मेरा तजर्बा से मैं महात्मा सतगुरु के पास गया। मैंने पूछा पूछो बोला फिर बात करांगे, वहाँ फिर आ जाए इतना तो फरवट हो जाऊंगा। मैं मेरे महाराज के पास गया। धुई में मेरे महाराज जी मास्टर थे और चौधरी बंसीलाल के परिवार के विद्या गुरु भी थे। मगर कभी भी वह द्वार पर नहीं गए कोई काम के लिए। मन तो बातें करियो कहने लागे मेरी बात सुन पगला महाजी कि मैं जब उपदेश दिया सब खोल के बताओ अपना साधन कर, नहीं तो तू वाचक बन जाएगा। अगर मेरी बातें सीख ली तो वाचक बन जाएगा, और वाचक तो अच्छा जहर खा के मर जा तो अच्छा। ये सत्संगियों वाचक ज्ञानी जो हिंदी की चिंदी बनावस है और वेदों पुस्तकों का कैदी है, उसका अनुभव नहीं है, उसका अच्छा जहर खा के मर जाओगे तो अच्छा से उस वाचक ज्ञानी का दौरे जाने देता। मेरे गुरु का वचन था, अभ्यास कर मेरे फिर बात करना। ये मैं तन 10 प्रकार के शब्दों की मंजिलें न्यारी न्यारी बता दी। मैं अपना काम करके काम करया, वो बातें कह रहा था। आज मेरे दिमाग में आई, क्या तू नाम जपता है? कब जपया जाता है नाम? तो माड़ा फेरुन हर भजू, मुख से कहून राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। मैं ऐसा तो नहीं, कई शास्त्र करने वाले बैठे होंगे, मेरा साईं मोको भजो कहाँ वो? ये तो पहली मंजिल पर भी आ जाता, वह कई उससे रह जाते, कई दूसरी पर, कोई तीसरी पर, कोई भागी 5वीं पर पहुँचता है। जो 5वीं धुनी में पहुँच गया तो आगे भी चला जाएगा। अगर 5वीं धुनी तो नहीं पहुँचा उर्ला भी आ रहा तो काल की हत्या लकड़ नहीं सकता कभी। इसीलिए कबीर साहब ने कैसे गुरु से लगन कठिन है भाई। गुरु कौन है? गुरु तो शब्द का नाम से, ज्ञान का नाम से, समझ का नाम, बबेक का नाम से। पीले समझ नागी बबेक समझ गए, करनी का नाम गुरु से। कबीर साहब तो कहते देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धार में फिर को देखा। मेरे पास कोई प्रेमी आया हुआ था, मैं कहने लगा क्या हाल, क्या करते हो? बोला जी ठीक है। मैं जी एक चक्कर में पड़िया, मैं बताइए कौन सी बात है? मेरे तो लखड़े का तो बता दूंगा, मैं तो सेवक हूँ, कोई गुरु तो हूँ नहीं न।
सेवक का काम तो सेवा करना से। बोला मैं चक्कर में था, कौन सा चक्कर से? कि आप तो कहते वो नाम हमने आप जपता, हम तो उस जपने में भूल गए। मैं स्वामी जी ने के सुमरण में गए भुलाई, कि सुमरण में भुला गया, वो भुला गया, सुमरण में गए भुलाई। फिर क्या करा, दर दर के धक्के खाई। तो क्या है नाम? नाम तो चौथे लोक में सर, सुमरण में नहीं। लेखन पढ़न में आया वो है वर्णात्मक को आया। जब जबान तो जपते हो तो लेखन पढ़न में आ जाएगा, वो लेखन पढ़न नहीं तो ना। शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे ये पापर आवा नहीं तो नरक पर कर ले। फिर क्या कहता, उस जगह बात कितनी कहोगे? हिलमिल खेलू शब्द में, अंतर रही न रेख, समझो का मत एक, और क्या पिंडित क्या शेख। कि जब शब्द में हम हिल मिल गए तो क्या पछाणोगे, क्या करोगे? ये शब्द की मैं माँ को तो अभ्यासी जानता, हमने ये बात बताई। प्रेमी तुम अगर जबान में लगे रहे, सारी जिंदगी रटन में लगे रहे, तो तुमने चौथे लोक का नाम नहीं मिला। अगर तुम सुमरण करते करते भूल गए अपने शरीर को, सुमरण करते करते सुमरण को भी भूल गए, सुमरण करते करते देह को भी भूल गए, तो हरेक महात्मा सब संतों ने हमारे योग शास्त्रों में लिखा, सब ने लिखा से कि देह की शुद्ध नहीं रहती ने। जब भूल गए, शब्द भी भूल गए, सुमरण भी भूल गए, तो क्या से उसमें आगे जब चलोगे, उसको शब्द को सुनता हो कौन है, प्रकाश को देखता हो, उसको न्यारा छांटने की कोशिश करनी चाहिए। और उस न्यारा छटेगा किस तरह भी छट जाएगा। अपना काम करते रहो, सारे जिंदगी जतन करती लगे रहो। क्या होया, जिसका काम बनना हो तो सतगुरु की सैन बन जाता। स्वामी जी कहते, बिना गुरु शब्द में पढ़ते से नर भी मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, और किसी की नहीं मजाल। के शब्द तो गुरु की मेहर से खुलेगा। गुरु के विदेश में तो नहीं रहता, तुम्हारे साथ रहता हर वक्त। जैसे छाया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती न, तो सतगुरु तुम्हारा साथ नहीं, तो उसी सतगुरु का नाम तो कबीर साहब ने लिया से। कभी ख्याल किया आप लोगों ने, रोज सुनते हो, उस कबीर ने उसका नाम लिया से। कौन से गुरु का? आजा सतगुरु नैनन में नैन झाब में लूं, ना मैं तो ये देख। नैनन की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चकडाल की प्रीतम को ले रे जा। तो प्रीतम को इस तरह रिझाया जाता। मैं लाला रोड चलिया गया, मेरे साथ में जयकन बैठे कई जनी थे, सत्संग होने लग रहा, दो चार मानस अच्छे बैठे थे, बात हुई। कई साधु आए उठे, धोड़ा बाणा वाले बात करी, मेरी बात चलती रही कि मेरा तजर्बा था 5 वर्ष का साधु, मैंने खूब घूमना था। आज भी एक साधु कोई आया था सवेरे, मैं कौन हो आप? बोले हम वैष्णु संप्रदाय के। मन कई बातें पूछी, जानते वरना तो तुम्हारे भगमा बाणा तो नहीं है, तू किसा पर और किस सेवक ने दे दिया? मैं फिर तो तू उसमें धोखा नहीं है, सेवक तो तड़के सलवार दे देगा, शर्म आनी चाहिए। भगमा बाणा तो सन्यासियों का सरून का जो मंजिल पर पहुंच गए। अब तो एक रोजगार बना लिया, भगमा रख लिया। भगमा बाणा तो बड़ा दूर से, और भगमा बाणा पहुंच गए तो वेदों के हद आकर लकड़ी जागा, वेदों के हद में पहुंच गया, समझ गए। ये निशानी थी। इन बातों तो लोग भूलते जा रहे, आगे खड़े जा बेचारे। तो मैं क्या बातें कह रहा था आप लोगों, उस जगह पर बैठे रे, बात चलती। एक जना एक छोरा भड़ो की भेजा, उन्हें मेरे पास में आया, कहने लग गया, महाराज क्या शेर सिंह की गाड़ियों तो 420 खब्बड़ सा। मैं क्या बात है? बोला जी मेरी सूरत रोक ली। मैं उसको मैं देखा मैं किसने रोक ली? कि अबड़ पुरुष ने मेरे दिल में दुख आया,
और मैं बड़ा भारी कि मैं कबीर का बेटा हूं इसलिए दुख आया। ए दुष्टो, तुम कबीर की वाणी को भी नहीं समझे न। तुम कबीर पंथी कबीर के गीत गाते, दुष्ट शर्म नहीं आई तेरे को? तेरी सुरत किसने रोकी? कबड़ पुरुष ने। कबीर साहब के कहता इन मूर्खों ने कह दे तना सलीत बता दी, ये आप तो डूब गए सुतड़ा बार को बाड़ा करके धोड़ा चादर का डूबेंगे और गिरे कमीन छोरी बड़ो बड़ो की हलवा खाया सिंह और सुल्फे पिए से इन छोरियां बड़ो बड़ो की पीछे ले लेके हम डेरे बनाए फिर बेटे पोतन देता लिया बेच की सुल्फे गांधी में। ये क्या जानते अबड़ पुरुष को? मैं कबीर का बेटा हूं। कबीर साहब ने कहा अबड़ अभंगी पीव है अर्ता का निर्भय दास, तीन गणों को मेल कर चौथे किया निवास। बोल कबीर साहब की वाणी है ये, और मोटा ग्रंथ मेरे पास में है। बताइए माँ क्या लिखा सकता कि अबड़ अभंगी पीव है अर्ता का निर्भय दास। ये उसका तो दास भी निर्भय हो जाता, तो अबड़ अभंगी है पीव है और उसका दास भी निर्भय हो जाता। ता का निर्भय दास, तीन गुणों को मेल की चौथे किया निवास। तीन गुण कौन से? रजोगुण तमोगुण सतोगुण, सब कुछ आ लिया तीन लोक की रचना। जो ओम भी आ लिया, सोम भी आ लिया, सारा सब की ब्रह्मा भी आ लिया, विष्णु भी आ लिया, शंकर भी आ लिया, 10 अवतार भी आ लिए इसमें, और काल महाराज भी आ लिया। तीनों सारा का बाप सौज को हम काल कहते हैं, और ब्रह्म कुआरी मताल को शिव बाबा कहते हैं, और वेदांत इसको ओम कहते। क्यों कहते हैं? तीन लोक में ओम बड़ा क्यों? तीन अक्षरों तो बनता ए ऊ मैं। ए में ब्रह्म आ गया, ऊ में विष्णु आ गया, म में शंकर जी आ गया। और तीनों अपने अपने गुणों नहीं, फिर को सतगुरु नहीं मिले ने। अगर सतगुरु मिल जाता तो ये 84 में चक्कर नहीं काटते। ये जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, इनका भगत कोई खेज न जा मेरे पर। अगर खेजे तो माता अनुसुआ के चीरड़े पाड़ना, मेरे नजदीक मत आ जाना। माता अनुसुआ ने 6 महीने बना ली, माँ का दौर जाना पहली। और तुम्हारी भागवत में आती है बात कदे मेरे को खई मांड लेने, ये तो 6 महीने बना दिए थे। अगर कोई इनकी बातों सुन की मेरे मुंह तो और खेजे मेरे पास मत आना, तुम्हारी पद्म पुराण को देख लेना कि ब्रह्मा का क्या हाल बना, पारा गिर गया पराये गिरी सियानी देख के। विष्णु का क्या हाल बना, बिंदा देख के नर्मद का धर्म डिग गया। और शंकर जी का क्या हाल बना, मृत्यु लोक की लड़कियों लेकिन आकाश में अपना नाच करवाना शुरू कर दिया। ये तुम्हारे साथ है। एक कई 1000 वर्ष तप करया और एक अप्सरा देखी गिर गया, जिसका रानियां कौड़ी कोनी न। इंद्र का कितनी रानियां, तुम स्वर्ग बैकुंठ खातिर मरते हो तप कर करके न। समझ गया? वो इंद्र उसके सारे 1000 भग हो गए उसके शरीर में। सुनियोगी ने कथा तुम्हारी भागवत में आते क्या में कि शराब दे दिया, किसने दिया? अल्लाह का पति कौन था? गौतम ऋषि ने शराब दे दिया कि तेरे इतनी अप्सराएं और दुष्ट जा तेरे 1000 भाग हो जाएंगे सारा शरीर, और सारा शरीर कोडी बन गया। कितनी बड़ी बड़ी अप्सराएं थी कि विश्वामित्र जैसे डिगा दिए, मणगो भी डिग गया, इतनी अप्सरा का मालिक था। इसलिए मैं पहले बैठ के एक ही बात कही, तुम रात सु मत के होता है राम जपत है, ओम जपता 5 नाम जपो, राधा स्वामी जपता है, सतगुरु सकाल मूर्त सब सोटी राम जपो। और सतगुरु पूरा ले करके नंतर के 18 मंजिलों का भेद नहीं मिलेगा, नहीं पूछोगे कभी भी। पूरा भेद ले करके कोई नाम जपो, आगे चलने की कोशिश करो, गिर जाओगे। अगर भेदी गुरु नहीं मिला तो गिर जाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि गिर गए। और फिर भी बताता हूं कि अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। स्त्री वीर पुरुष भी औलाद के लिए जाओ, फालतू टाइम में अपना भजन बंदगी करो। इसीलिए हमारे 4 नेम थे। पहला नेम था 25 साल ब्रह्मचर्य, दूसरा 25 साल गृहस्थाश्रम, तीसरा 25 साल वानप्रस्थी, और चौथा था के संन्यास आश्रम। इसीलिए मैं आप लोग बताइए, हमारी पैड़ी मजबूत करनी है।
कोई भी नाम जप और किसी पास जाओ, अगर पूरा रास्ता मिल गया, सच्चा मिल गया तो तिर जाओगे। और मैं एक बातें बता देता हूँ कि 5 नामों पर मखौल करते हो। 5 नाम जो मिलते, ये मंजिलों का भेद बताया जाता है। सतलोक अलग 5 नाम है, आगे की मंजिल नहीं बताऊं, इतनी कमी सुन मैं जब रात सुन धाम की बातें बताई तो पूरा भेद मिल जाता, 5 मंजिलें और रह जाती आगे। इसलिए माया भी रह जाती है, सतलोक अलग माया चक्कर काटती। सतलोक पे माया की फुर्सत फूटती है, क्यों सतलोक पे नीचे उतरती है और 2 बन जाती, ज्योति निरंजन, इसीलिए माया की फुर्सत फूट जाती। बल्कि फकीर चंद महाराज तो क्या, मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, राधा स्वामी धाम तो आया था और मैं कुल मालिक ऐसी बातें करी, सब डरिया करते रहे। उन्होंने कहा मैं सतलोक में पूछ गया था, वहां से गिर गया, वहां से गिर गया। तुम सत्संगी हो, मैं अपने सत्यों उदाहरण की बातें का क्यों गिर गया हो? क्या कहता कि मैं सच्चा फकीर हूं और संत ताराचंद तो सच्चा, इसलिए मैं तेने बताता हूं कि वहां से भी गिर जाता। कौन गिरा? तुम वेदांतियों की बातें बताऊंगा, तुम जान जा कहाँ गिर गया। कौन गिरा? रावण नहीं गिरा, 10 सिर चढ़ाए, 10 सिर चढ़ाए शंकर जी का, और वो भी गिर गया। क्यों गिरा? माता सीता ने ठा ले गया। इसीलिए फकीर चंद कहता था कि मैं भी गिर गया। क्यों? कि मेरा मुकलावा होया, 32 साल ब्रह्मचर्या पालन करा, मेरा मुकलावा होया, मैं विषय में आके गिर गया और मैं भूल गया उस मंजिल को। फिर सतगुरु की शरण में गया, तू भार दिया। मैं इन बातों असलित मानता हूं, मैं गिरस्ती नहीं होने, मैं मेरा जीवन अच्छा गुजरिया से, मैं गिरस्तियों को मेरे तो बड़े मानता हूं, ब्रह्मचारियों तो बड़े गिरस्तियों को मानता हूं। जो शादीशुदा है वह बड़े मानता हूं। मैं को बोलना तो बोल लो। सावण सिंह महाराज ने नू लिखा से रूहानी डायरी में कि मैं अब का जन्म लिया तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। मैं कहता हूं कि इन ब्रह्मचारियों तो बढ़कर गिरस्ती बड़ा से, और गिरसत धर्म सबसे बड़ा। जैसे सूर्य से सारी दुनिया को प्रकाश देता, इस तरह गिरसत धर्म सबसे बड़ा से। आपको क्योंकि मेरे सतगुरु का कहने से सारे ऋषि, सारे महात्मा बखत के थे। उसमें कृपाल सिंह जैसे, हीरे मुगा जैसे, जैसे कादरी बाबा आया था पाकिस्तान से, और फकीर चंद महाराज 8-10 बैठे हुए थे दिल्ली में सालवन स्कूल में। उन दिनों महाराज चरण सिंह भी जिंदा थे, वो आए नहीं थे, उस जगह पर कृपाल सिंह थे। दोनों बातें करने लगे, ब्रह्मचर्य का साधन मैंने इतना करया, मैंने इतना द्वारका में 25 साल करया। महाराज बोले के फकीर चंद में 32 साल करया। सब अपनी अपनी बढ़ाई करते गए, सब ने कर ली। मेरे महाराज अरमान साहब मेरा सतगुरु कहने लगा कि पंडित फकीर चंद क्या कर ली बात है? हाँ, कि मैं भी कर सकता हूँ। बोला क्यों नहीं भाई, तू मेरा गुरु भाई से, तू बराबर कर। मैं सच्ची कहूँ कि हाँ, मैं 2 वर्ष घटता हूँ 90 वर्ष, 90 वर्ष तो 2 वर्ष घटता हूँ। थारी उम्र कितनी कितनी से थोड़ी थोड़ी बताई सब ने। अर्थ बड़ा हूँ कि मैं 15 कोस पैदल जाता हूँ, जूही तो दिनों पैदल आता हूँ। और बता दो कि हाँ, कभी मैंने डॉक्टर की दवाई नहीं ली, मैं बीमार होया है कोई नहीं। मेरी जिंदगी महाराज जी का है, मैं कभी बीमार होया है कोई नहीं, मैंने दवाई नहीं ली कभी भी। मेरे महाराज कहने लगे। और बताऊं कि हाँ, कि मेरे 6 बालक से, 4 लड़की 2 लड़के। तो कहता मेरे 2 लड़के और मेरा न्यू यार ने 30 वर्ष ब्रह्मचर्य। और मैं बताता हूँ, बताइए कि गृहस्थाश्रम बड़ा। मेरे महाराज कहने लगे कि मेरी जिंदगी में मैं 12 रत्ती दी हैं, 12, 6 बच्चे हुए। और जो बातें कही वो मैं न कह सकता न बता सकता, जो न कही खुल्ला खुल्ला। कान पकड़ लिया कि हमने सुना था, आज मिल गया। और 90 वर्ष की हो की उम्र में गया। न्यू कहा करता संत ताराचंद महाजी के मैं दुखी हो कि मरुत मेरे फोटो पर पेशाब करना। न मैं किसी खाया है, न मैं किसी निंदा करी। मैं तो निंदा करने नहीं आया, न मैं सबका मेल करना आया, सबकी बढ़ाई करना आया। पर संत मत को पहचान लेना चाहिए। ये काफी लोग तो फंस जाते हैं
और फंस जाते कौन, उनको गुरु फंसा देते। मैं आपको बताता हूँ, अगर जो सतगुरु तुमको नाम देता और नाम दे कि ये कह दे कि दूसरा सत्संग मत जाना, तो समझ लेना उस गुरु का दौर तोर से, चोरी से। वो आर्डर लगाता, क्यों मुर्गी रोकी पिंजरे में और कह दिया दूसरे पिंजरे में न जाना न। मैंने महाराज से कहा कि मैं दूसरे सत्संग जाक नहीं। बोला बेधड़क ए मूर्ख, गादड़ों को रखा पिंजरे में, कदे कुत्ता पाड़ ले, शेर तो खुले फिरते, उनको से रोक क्या करे कोई। तुम मेरे सत्संग, तू शेर है और जाइए घूमिए, कितने जाइए, घबराइए मत। नहीं मैं खुला जाता हूँ, सब व्यास आगरण के सब के सत्संग सुने। और आज भी इन गुरुओं को कहता, आज सतगुरु तो बड़ी मुश्किल से मिलता, तो राजकुमार गद्दी पर बैठे को बोलने वाला तो बोल लेना। राजकुमार गद्दी पर बैठे हैं, राजकुमार भक्ति कैसे कर सकते। मेरी 75 वर्ष की उम्र का तजर्बा बताता। हाँ, मेरी उम्र तो 2-1 बार बड्डा होगा। महाराज मुनीजर साहब है मेरे साथ के, मैं इसलिए अपने बात को सराहता हूँ कि एक महात्मा रह रहा से मेरा साथ, नहीं तो मेरे साथ के गए सब में बड़ा जुल्मी। महाराज फकीर चंद गए, चरण सिंह जैसे गए, कितने कितने बड़े बड़े महात्मा चले गए। मैं अकेला बैठा उन्होंने देखता हूँ तो महाराज मुनीजर साहब का निगाह करके सोच लेता, एक तो बेटा। अब ये कहोगे कि मुनीजर साहब तो राजसुमत का कोनी, बिल्कुल ठीक, राजसुमत का कोनी, वो तो धन धन सतगुरु का उपदेश दे, कोई बात, उनका तजर्बा है। उन्होंने गुरु की सेवा करी है, सारी जिंदगी कुर्बानी करी है, सारी जिंदगी अपने गुरु के चरणों में सिर रखा से। इतना वह गद्दी के गुरु बने, किसी ने भी इतना तप नहीं किया। मेरा तजर्बा देखा है, मैं गए उड़ा सुन बेरा। इसीलिए जो गुरु की सेवा करता है तिर जाता है, गुरु की सेवा नहीं करी वो तिर नहीं सकता ने। और जिस गुरु के पास में जाओ उसकी दो चीज देखो। स्वामी जी तो कहता है, गुरु का परखो नैन और माथा, सबका नूर झलके दिन राता। मतलब मैं कहता हूँ ना, और भी देख के उसका दौरे देखो, अगर वो घड़ा सारा खरड़ा के ठाता है। के पास में गया, बोला बाबा जी की चिट्ठी आई साउंड से मेरे पास ले, कई बात है अबू जो तुम बता दिया करो कि चिट्ठी आई से। बोला क्यों, कि मैंने तन्ने देनी से। बोला मैं नहीं लेता न, मेरी सेक्रेटरी को दे दे, हजूर महाराज के शहजादे को, बड़े बेटे। बोला तेरे को देनी। बोला मैं नहीं लेता, जाइए। अगर इतनी बाबा जी में दुबाग थी कि तेरे को चिट्ठी दी, हम इतने सत्य हमने नहीं दी, तो इतने दो हम चिट्ठी जरूरत भी नहीं है। रोड़ा मच गया उन्हें। महाराज फकीर चंद का दौड़ेगा, फकीर चंद के यहाँ कृपाल से फकीर का लेख है। बोला हाँ, कि तेरे महाराज की चिट्ठी आई शबरलाल की। ने बोला मैं गौड़ ब्राह्मण तो पाड़ की खा जाऊंगा, कृपाल सिंह होश कर लेना कर, तो गौड़ी छुड़ा तो मारा जाएगा, तेरी दुर्दशा होगी। तो अपने गुरु की बेइज्जती करने का जगत सिंह के पास में, और मेरे पास में भी लगता है मैं संत हूँ बखत का, और होश कर ले, इतनी बुरी तरह लतेड़ा। मैंने वो बातें सुनी थी कि मेरा सतगुरु भूत बनया नहीं फिरता न। सत्संग जो देवी देवते तुमने दिखते हो थारे मन है, अगर वह देवी देवते भूत बने फिरते हैं तो फिर क्या तुम्हारा भला करेंगे। कि तुम्हारा मन है, मेरा तजर्बा से संतन बताओड़ी बातें। और बिल्कुल ये कहो कि तुम खोटे कर्म करते हो तो उन खोटे पुरुषों की रेडिएशन तुम्हारे पास वो बन गया देवता थारा। और तुम अच्छे कर्म करते रहे, महापुरुषों की रेडिएशन तुम्हारा काम कर देती, वो महापुरुषों के दर्शन होगी। मैं ये साइंस का तजर्बा, आज भी साइंस का तजर्बा में ऊपर की रेडिएशन घोड़ों के हिंसर टैप भरते हैं। महाभारत की लड़ाई के आवाज तो आंगली करते हुआ भी उसकी भी हरकत ऊपर जाती है, तब गंदा बोलते उसकी भी हरकत ऊपर जाती है। इले जो महात्मा साधु अपने कमरे में बैठ के ध्यान करते हैं, उस कमरा रेडिएशन तो भर जाता, गंदा होता, रंडियों का गंदी रेडिएशन तो भर जाता है, और संतों का पवित्र रेडिएशन तो भर जाता, शांति मिल जाती है उनका दौर। इसीलिए अपने अच्छे विचार रखा करो, पवित्र विचार रखा करो, और शांति तय रहना सीखो। समझ गए, जब तुम्हारे विचार पवित्र तर जाओगे, विचार गंदे हैं तो डूब जाओ। मेरा तो ये कहना है सबसे।
इले गुरु से लगन कठिन है भाई। हम तो कईयों की बातें, पतिव्रता औरत अपने शरीर का ख्याल नहीं करती ने, और ये मुर्दा कैसे थी जड़ जाते, कितना प्यार करती है। इसका भी हवाला दिया, किस तरह प्यार करो। हिरण सुन में खड़ा हो जाता, सेल मारो उसका देखता नहीं, क्यों प्राण दे देता, उसका प्यार है आवाज सुनते। पतंग दीवा पर पड़ जाता, कई महाराज मिसाल दिया कर दे, एक भूंड चला गया पतंगों का, मैं बोला कौन है तू, वो भूंड बोला कौन, बोला मैं पतंग सू। पतंग बोले पतंग से तू, बोला हाँ जा देख क्या नगरी में कितने दीवे सस्ते हैं। वो आया आन की, बोला जी कई घरों में खूब दीवे सस्ते, बोला मारो भूंड से। अरे मोरे पतंग होता तो क्या मैंने बताऊंगा, उठे मर जाता वार फेर करके। इसीलिए बताता हूँ, अगर पूर्ण सतगुरु मिल जाता और शब्द की धुनी एक बार सुनाई देती है तो मजली मजली गुरु का इशारत अपने घर पहुंच जाता हो। पतंग उल्टा नहीं आ सकता, मारो इसका, निकालो हाथ भूंड से। इसलिए कितनों की बातें बताऊं, इशारा दिया से गुरु से 2 दिन सुलमक आनड़े, सूरा ले तो लड़ाई, टूक टूक हो पड़े धरण पर खेत छोड़ नहीं जाई। ये गुरुमुखों की बातें है, जैसे पतिव्रता मर जाएगी दूसरे का हाथ नहीं लागण दे अपने शरीर का। इसलिए गुरुमुख भी मर जाएगा उल्टा नहीं हटेगा, मंजिल को पूरी करेगा, तय करके जाएगा ऊपर, अधूरा काम नहीं छोड़े, उसका नाम गुरुमुख होता है। और दो तरह, या तो अपनी करनी करो या गुरुमुख बन जाओ। गुरुमुख बनोगे तो बिल्ली के बच्चिए की तरह बिल्ली मुंह गुरु अपने मुंह में रखेगा, दांत भी कोई नहीं गढ़न दे, किसी ने मारण भी कौन दे। और मनमुख बनोगे तो बांदरी के बच्चे बांस भरनी पड़ेगी, तो न बांदरिया बच्चिया बांस भरता आपकी माँ के, इस तरह तुमने खुद ने गुरु का बांस भरनी पड़े, गुरु ने परवाह को नहीं है। तो मत कह बिल्ली का बच्चिया बनने की कोशिश को गिर जाओ। गुरुमुख उसका नाम है जो गुरु के गुरु बदन पर डटके कटके 584 के गुरु बदन को त्याग दुख पावे पाचक लागे, जानन सार शेष गुरु की। गुरु की माया को तो ब्रह्मा विष्णु नहीं जान सके, वह भी उर्ल व्यवहार में रहेगी। इसीलिए मैं आपको थोड़ी बातें बताई, आगे के गुरु तो लगन बताई। अगर पूरा काम हुए तो आगे कबीर साहब ने के कहा था, छोड़ो तन अपनी आशा निर्भव गुण गाई, सुन बैसना तो जलम नसाई। के बड़ा कीमती चोला मिल्या हुआ से, कितना 1 लाख जन्मों के पुण्य इकट्ठे जिस मानस का तोला मिलता, और 2 लाख जन्मों के पुण्य इकट्ठा होता है सत्संग मिलता, 3 लाख जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते जो सतगुरु मिलता। सतगुरु तो गुरु तो बतेरे मिल जाएंगे, सतगुरु नहीं मिलेगा। और सतगुरु की बढ़ाई करे, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। इसलिए सतगुरु की महिमा बताई, छोड़ो तन अपनी आशा नहीं तो जन्म से अपने तन के निर्भय हो के गुण गाओ। किसी तरह भी कहीं भी किसी तरह निर्भय हो, कोई भय नहीं रहे, शांति थे। भय किसका से, निर्भय हो जाओ। जब जिसका द्वारा पूरा सामान सब किसी परवाह नहीं करता, तो अगर 10-20 बंदूक खाना क्षति रखता है तो के डरे से वो कहेगा मेरे कोई गोली है, कोई नहीं मार देगा। मरे में गुना दू तो किसी दुख हो जाएगा। मर जाते बार को 100 गोलियां खड़े रहे, उसने मार जाते। मर्दो जिसने राधा स्वामी नाम का शरणा ले लिया, उस सतनाम का, काल पुरुष का, उस राम का जिन्हें शरणा ले लिया, वो नहीं मारा जाएगा। उन्हें बंदूकों की जरूरत नहीं है, और वो नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। क्यों कर नहीं मारा जा? किस तरह के जो बचाने वाले का शरणा ले रखा से। एक बकरी बूढ़ी थी और जंगल में रहेगी, जंगल में रहे, मिसाल को सच्चा न समझो, उसका मतलब ले लो। वो बकरी ने देखा तू जंगल में तने कोई मारेगा जानवर, तू क्यों कर बचे? वह देख के शेर की पेड़ के द्वारा ले लिया, कि शेर की पेड़ का सहारा ले लिया। शेर आया और शेर ललकारा, कौन है तू? बोला जी मैं तो बकरी हूँ। तेरा वाली वारस कौन है इस दुनिया इस जंगल में? बोली इस पेड़ का धनी, इस पेड़ वाला मेरा वाली वारस। उन सोचो तो मैं ही सू। शरण गए की लाज न माए सरेगा, शरणागत की लाज राख मेरे महाराज। शरण गए की लाज न माए सर, शरण जो जानवरों पर जब वह भी न मा देते।
उसकी शरण में चली गई। बोला मैं तो इसकी शरण में सू, यो पैड़ रही इसकी, या तो मेरी ये पैड़ से। बोला देख ले तेरी से तो तेरी ये शरण में सू। बोला तो फिर मेरे से उन चिंगाड़ियार हाथी आया बाज की न, चिंगाड़र का मारा। बोले क्या बात है? बोले ऊपर बिठा तेरे सिर पर, कड़ पर बिठा दी वो हाथी का। ऊपर पानी पियाना, ऊपर एक कुंबड़ खागी, ऊपर एक तरह रहेगी। बोला अच्छा जी, अपन से उसका कड़का ऊपर खरदाल करे रोज के अंग आई के डटे से। बताइए मान 2 दिन मीठी रोटी वो एक और डटे ने, और वह तो कुंबड़ खा काची काची ऊपर पानी पे सूंढते प्याजर ऊपर एक खुरदाल करे, बिना कमर तकड़ी होगी। पर ये अपने ऊपर घटा लेना बात हमारा में सब में से ये कदी बिना कमा तकड़ी होगी। और खुरदाल के हाथी कहने लगी हाथी क्या एक मेरे पर मैं शान कर दे। बोला बोल क्या शान से? बोला मैं मेरे परिवार से मिलना चाहूँ से एक बार। बोला अच्छा मिलवा दूंगा। कब? बोला आज मिलवा दे, कल मैं सवेरे आ जाएंगी तेरे दौरे। फिर चले। बोला अच्छा बच्चों चली तो जाई तो बेरा पट जाएगा परिवार। वो ले गया हाथी चढ़ा के कड़ पर ले गया, गांव का गौरव छोड़िया छपे जनसी। गांव का गौरव चला गया, वह एक भिन्न पड़ी थी छकी, वह चप दे घरी जा खड़ी। वो बोले अपनी बकरी आ गई रे बूढ़ी बकरी, के तकड़ी हो रही के ठाडी रागी। बोले आगी बिरवाड़ा में रोक दो भाई गए, कई दिन में आई से। इतना आ गया को खटीक बकरे खरीदनिया, उन्हें हाथ लाया देखा। बोले या बेचोगे बकरी? बोले बेच देंगे। बोले क्या इसमें माँ साबल से क्या दे दो? बोले ले जाओ। ले गया जाए खटी करे तो उन्हें काय के लिए मर गई न जीव के कर मरी, उसका मांस बोले से बड़ा का शरण जाए कि नर कुंबड़ खा। बड़ा का शरण जाए कि नर कुंबड़ खा, कुल ममता में नीचे उतरिया घर घर मांस बेका। क्या मैं कुल ममता के परिवार में आकी नीचे उतर आई, और मेरा गली गली में घर घर में मांस बिक गया। मन के बेरा था न मजे करूँ थी, कुंबड़ खाची नर ऊपर बैठी बैठी क्या है का भय कौन था। इले शरण में जाके भी रहना बड़ा मुश्किल से। मैंने कई बार सुना होगा आप लोगों ने, जाट स्वर्ग में तो लकड़िया उल्टा बते, स्वर्ग में को रहे अगन मोक्ष वाली बात तो दूसरी से। स्वर्ग में तो क्या ही खातर है होक्का ही खातर, तो तुम दराचर होक्के का लाग गया मौका भर ले होक्का इसमें डूब जाओ सारे। अरे मौका लाग गया तो ध्यान में बैठ जाया करो ने, मौका लाग गया तो अपनी मालिक की चर्चा करया करो ने, ध्यान में मालिक मौका लग जाए को अच्छी पुस्तक देखा थारे लगन लाग गएगी। मर तुम क्या करोगे भाई के ढंग से? बोला लाग गया मौका तो बोला भर लिया होक्का, बोला बाजन देगा, बोला बाजन दे। ये और कि मैं नहीं तमाखा तो नू का भाई दो कार तेरा थोथा बात जैसो का मखौल जोड़नी कि मैंने। तो इसीलिए ये हाल से तुम्हारा, इसलिए भाई इन बड़ों का शरणा लेने तक तर जाते तो संत सतगुरु बड़े होते, उनका शरणा ले तर जाते, मैं उनका शरणा छोड़ने तो डूब भी जाते। तरना चाहो तो इसलिए हम उस बात के ऊपर डट के नहीं रहते, गिर जाते हैं। पर मैं तो एक ही बात लेके चला था कि गुरु तो प्रेम सीखो। मैं प्रेम कब आओगा? सदाचारी बन के रहो, व्यभिचारी मत बन के रहो, सदाचारी अच्छे विचार पवित्र रखो, औलाद के लिए जाओ फालतू टेम मत जाओ। मैं मेरे महाराज की मिसाल दे दी, और मेरे महाराज जब बातें मैं भी कह देता हूँ, घर से धर्म सबसे बड़ा से। कोई ब्रह्मचारी होता हो, मेरी जिंदगी गुजरी सी दौरान में मैं मेरा हाथ नहीं पकड़ाया आज लग। एक दिन मेरा हाथ पकड़ा था, मैं सच्चा मानव नहीं बता देता हूँ। एक दिन मेरा हाथ पर दवाई दिया करता था, जब दवाई दे के उठ की चालिया उस वे लड़के आई बाज। बोला भाई मैंने भी दवाई लेनी, मेरा ठे हाथ पकड़ा। मैंने कहा बैठ, लेकिन मैं परण कर ले कांजे दवाई नहीं दूंगा कभी भी। क्यों? कि मैं दवाई दी तो मेरा हाथ पकड़ा था। ये ना भाई कहे कि बेटा फिर पकड़ तो लिया न। मेरी माता बहनों में दो चीजों बड़ा निराश होता हूँ, मेरा हाथ पकड़ना, मेरे पाया का हाथ लगाना। अगर तुम तारे बड़े भाइयों का हाथ लगाओ दो पाया का, तो मेरे लालों में तुम्हारा भाई हूँ बड़ा। अगर तुम्हारे माँ बाप के पाँव दाब दी, थारे बाप के ताव दाब दिए, तो मेरे दाब लो बाप क्यों थरा कोई किम बना लो बताओ। इले तो नहीं करोगे। स्त्री का हमारा हिंदू धर्म है, आर्य धर्म है। स्त्री का तो पति ही सब कुछ है, पति परमात्मा से।
पति सतगुरु नहीं बन सकता न परमात्मा तो बड़ा मान लो फिर जाओगे। मर कोई बेबे न्यू कद उस पति ने के कांजू सान ने पीटन लागे और दे ही तोड़ गए सारा धंधा पीटा फिर भी मारे। मेरी बाणों घबराना नहीं न, वो तुम्हारे कर्म खोटे करे उड़े से पीछे। मर ऐसे ऐसे दुष्ट वो पति भी से जो पत्नियां ते पिटते हैं और वह पत्नी से वो न पीटे दूसरा वो लड़के खुड़का हो रहा से बोला भाई रांड कोई मानती इसका मारू और मारे वाह उसका अपना दाबा दाव लेते। इसीलिए बताऊं सुमे कि अपने पराल में भगत बने बैठे मेरा बाप मन बड़ा पीटा करता और मेरा ये था मैं बोलिया नहीं कदे भी पीट लेंदा के मेरे कर्म ही माड़े से क्या और जब पीटना था क्या जब शांत तक हट गया मेरे कर्म ठीक हो गए हट गया। इसीलिए बता घबराओ मत नहीं तुम तो घबरा जाते के घबरावा। अगर कोई गुस्सा करता है कोई लड़ाई करता है ये न सोचो दड़की मर जाएंगी, ये न सोचो कुएं में पड़ूंगी, ये न सोचो फांसी का उनका उद्धार 7 जन्म नहीं होगा जो ये काम कर लेगा। ये तो बहुत गिरी बात से कभी भी जड़की ना मरो, कभी कुएं झेरम ना पड़ो, अपने शांति रहो। कभी न कभी सुनेगा ना सुनेगा रात सुन दयाल तो कर्म पूरे होंगे उस दिन अपना तोला छोड़ देंगे। ये हमारे खोटे कर्म करे साबर ये कहो मैं किस तरह मानू तो मैं तो महात्मा साख दी से। मेरे एक बार महाराज बताया कर दे कि बीकानेर का राजा था उसको जलन की बीमारी होगी, जलन की बीमारी होगी। बीकानेर के राजा सदाए अच्छे हुए से तो आत्मा राजा था जलन की बीमारी होगी, जलन की बीमारी होगी वो बड़े तीर्थ करे जलन को नहीं मिटी। तो महात्मा तो बतलाया बात करी बोला महाराज मेरे जलन क्यों से बोला भाई तेरे जलन से तो मैं बता दूं कि एक चेतन पंडित से पंजाब में होया कोई के चेतन नाम का चेतन पंडित पास चले जो ज्योतिष देख की बताओगा जाओ बोले गया कि वो पंडित का दौरे चला गया। मैं भी कई बार कह तुम्हारे उस पंडित दौरे चला भूतनी तो छोड़े कोई नहीं। काल भी एक जन आ रहा था बोला मार तो मुसलमान कूद में तड़का आ जाइए उठे और मैं पंडित से मिला जो मुसलमान के चाहे हिंदू हो कोई हो छोड़े कोई नहीं मैं बेरा से बोला अच्छा आया से नहीं बेरा ना जी अरे मिल लियो के बस तो भूतन और मुसलमान तो छोड़े को नहीं इन वरदान से इस बात का जाना। तो उन्हें क्या कराया वो गया जो राजा उस पंडित का घर ही गया। पिंडतानी ने बोला आप कौन हो? बोला क्यों क्या बात है? बोला मैं पंडित जी तो मिल रहा। कौन है? तो बोला मैं राजा सु बीकानेर का पंडित जी मिलना था। बोला वो कह रहा बदमाश खरीदार गुंडे लोग गेली फिरते हैं। वह गाड़ दीन लागी पिंडतानी। बोला माता तू ब्राह्मणी से और मैं मेरा कारण आया सू नहीं अगर तू इस तरह गाड़ देती है मैं तेरा सिर काट दूंगा। तो अपने पति ने गाड़ दे रही से और फिर ब्राह्मण वो इतना ऊंचा मान्य और तू उसको गाड़ देने लग रही। मेरे को दुख है इस बात का पर क्या करूं। तो ब्राह्मण की धर्म पत्नी में माँ कहता हूँ तेरे को कह नहीं सकता कुछ भी ना। मेरे आग लाग रही तो और गाड़ देने लगी और महात्मा पंडित ने तेरा सिर काट दी। बोले चल चल और करड़ी बोल पड़ी। मैं तो महात्मा सुनी बातें बताऊं। वो चला गया बुद्धा बुद्धा को बोला पंडित जी चेतन कड़े से बोला दे वो बैठा। वो कई जने बैठे उनके बीच में बैठा मत्था टेक्या कि चेतन कौन सा? बोला मैं सु। मत्था टेक्या बोला कहाँ सा है? बोला जी बीकानेर का राजा सु। क्यों? कि मैं अपने काम में आया सु। बोला चल तो मेरे घर। बोला चलो। चलेगा और भी खेती हो ली है। राजा आया से बैठा बैठ की चाह पानी पूछी कण लगे हाँ राजन बताओ अब कोई काम। अरे मूर्ख साधु का दौर चल तो भी साधु जानी पूछा चाह पानी की रोटी खो फिर पहली पूछ दूसरा काम पूछो। समझ गए पेट न पैया रोटी है सभी गल्ला खोटिया। पहली पेट पूजा पाछे काम दूजा। अगर कोई गृहस्थी द्वार पर पहली उसका चाह पानी पूछो आया थारा थी चीज। उन्होंने पूछा पूछ कर महाराज मैं कुछ नहीं चाहता मैं एक बात पूछना था। बोला बता कि मेरी बात पूछने के लिए आया था मैं तो और मेरा और लड़की एक बात ही हुआ पूछनी पड़े। बोला बता कि यह कौन है? बोला मेरी धर्म पत्नी। महाराज आप इतने बड़े ब्राह्मण या इतनी बुरी गाड़ क्यों देसियो के थारा संजोग चुप कर बैठा लू? बोला राजन मेरा पिछले जन्म का कर्म से। बोला पिछला जन्म क्या है? बोला पिछला जन्म या तो गधीर में था काग।
बोला अच्छा सुन ले मेरी बात। बोला यो खोटा कर्म करोड़ा सवेरा आगा आ गया। बोला फिर के इसके हाड फूट इसका मांस खाया करता, सांस मारा करता। एक दिन या दुखी हो कि न और 2-4 कोस पर गंगा के किनारे जा पूछी और मैं देखा पाई को नहीं, मैं इससे का मांस खाया करता सुन की न सारे देखता। 2 दिन टोम धरा पाइए, तीसरे दिन पाई गंगा किनारा डूब तरण लाग रही और मैं पूछा मैं रोप की पंजेश के सांस हमारी हाड में, मेरी सांस हाड में फंस गई दूध की लकड़ी को नहीं। और इसका होया दर्ज ने मारी कड़छाड़ मारी या गंगा जी में डेढ़ पड़ी, हम दोनों मर गए। तो वह बात में मैं छोड़ गया। उसने यूं कही न कि या मैं काग ठहरे गज इसका मांस खाया करता मैं जी दे। तो वो राजा कहने लगा तो तू राजा के ऊपर बने रिया गधी के ऊपर बनी ना बामणी के ऊपर बनी, ये बता तन के पुन कया जिद उसने बताया इससे किसका मांस खाया करता मैं इस तरह। और मारी तो दरिया में गोता मारी गई गंगा जी में, मैं भी शेत दोनों मर गया। हम या तो बामणी बनी मैं बामण बनया, बदला देव कटु वचन का ले हम इसका मांस खा कटु वचन बोलने से मैं बर्दाश्त करता रहूं। तो ये गंगा माई का प्रताप ना ब्राह्मण का जन्म मिल गया कर, क्यों गंगा माई तो वह तरणी से मोक्ष तो दे नहीं सकती, तीर्थ बरदान पुनवन यज्ञ। हाँ सूरत बैकुंठ देश ने मानस का तोला भी अच्छा मिल सके। हाँ मानस का तोला मांगे वो भोग गया। बोल राजा तेरी बता। बोला हाँ जी पूछूंगा के मेरा इसी तरह बीमारी जलन की बीमारी से बहुत दुखी है, मन सारे दान पुण्य सब किन कर लिया। बोला राजन बताऊं कि बोला गेलड़े दल तू गडरिया था, बकरी तराने वाला गडरिया था, तेरा हाथे गऊ मरी और गऊ का शराब तन सेध रहा से अगर मैं बताऊं काम कर दे तो ठीक हो जा। बोला किस तरह मरी कि तू पानी का दीवड़ा भर रहा था, जंगल में भीड़ था बीकानेर का, भीड़ में तो दीवड़ा टांग रखा था, उधर रोज टांगा करता दीवड़े और टांग रखा था गऊ ते जीव तो दीवड़ा पाड़ लिया तेरा पानी का। दीवड़े जानते हो भाई बकरे खाल काढ़े कर मच के रखे इस तरह के, बोलो जीव तो पाड़ लिया उसने। और तन देखा दीवड़ा पड़ता आक लाठी मारी गाते साई थी और मर गई। वो पाप तन शेष रहा से उसका तेरे जलन की बीमारी। तो बोला किस तरह, बोला नहर आवे और भीड़ में छोड़ी जा, जितने जानवर गऊ पानी पीवेंगे उसी पर पीम दे जाएंगे, तेरी जलन भी नहीं होती जाएगी। बोला राजन एक महात्मा जी एक बात और पूछने, बोला पूछ कि मैं गडरिया था गऊ मेरा हाथ से मर गई तो मैं राजा क्यों बनया। बोला राजन ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर तन नहीं दिखाया मैं परवान पर तो नहीं दिखाया तो मैंने झूठा मानने का। हम ज्योतिषा हमारे ब्राह्मण थे, मैं कहता हूँ एक ब्राह्मण सारे देश का उद्धार कर दे और एक ब्राह्मण सारे देश का उद्धार, एक आर्य सारे देश का उद्धार, एक संसार देश में त्यार दे। समझ गए, ब्राह्मण बहुत बड़ी चीज। ब्राह्मण में संत में आर्य में कोई फर्क, तीनों एक ही होते हैं। ब्राह्मण वो होता ब्रह्म को पहचान ले, तो आर्य उसको कहते हैं कि शरीर पुरुष और कोई ऐब नहीं होने, तो संत उसको कहते हैं कि सारे गुण सुर शब्द का अभ्यास करके ऊपर जल कोई ऐब न हो, संत कह दो उसको। बोला मैं क्या पुण्य कराया था। बोला तो दीवड़ा टांगा तो नहीं बताऊंगा तो तू खत्म होगा तड़का और कि मैं कहेगा चल की दिखाऊंगा तने। उजाड़ मैंने दिखती है मेरी ज्योतिष में, तो तुमने देखे नहीं, कई कई शाणे खजाना बता देते हैं, कई कई पिछला कुआ बता देते हैं, पर इतना नहीं बताते। धनगढ़ रही डाड़ की बातें कम बताते। उन्हें बताया, बोला तूने दीवड़ा टांगा उजाड़ के। बोला अच्छा के रोज उजाड़ के दीवड़े के नीचे शिव जी की पिंडी थी पृथ्वी में गड़ी हुई, उसका टपके पड़ा करते पानी के। उस शिव जी की पिंडी का टपके पड़ने उसके प्रताप तो तू राजा बनया से। मण गौ मारी जो जलन की बीमारी तेरे की। जब यह नदी काटी को चेतन नदी कैसे न, चेतन नदी लकड़ी, इसका नाम चेतन का नाम पर लकड़ा चेतन नदी। और जब उसकी जड़ मिट्टी में सुनी बातें कहता हूँ, कई दिन एक दिन किसा का बात कही, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तू जानता हो तो जोड़ मिला ले। ठीक है,
इसीलिए अपना कर्म भोग भोगना पड़ता है। अपना जीवन सफल करना चाहो तो इसी जिंदगी में ये भी कर लो। आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानत है सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेप फिर वो गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी अब समझाओ नारी। के नाम का बिना बड़े बड़े के बस डूब गए, रावण तरीके डूब गए। कितने बड़े बड़े पापी डूब गए, कितने के राम का नाम लेने तक तिर गया। जा मेल जिसा सब की बर्बाद हो गया और राम की शरण में आमदी तिर गया। कितने के बताओ और के कहूँ। इसीलिए उस सतगुरु की शरण लेने वाला तिर जाता है, उस सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा। के टेम हो गया आए 2:45 हो गए। मन तो बेराय कुन टेम का दो भाई, एक शब्द तो जरूर कहूंगा भाई। बोझ ले जना सत्य शब्द कह देता अच्छा से। कौन का सतबीर ने पूछ लियो एक सत्य था भाई। एक और तो पंखा लाओ, फिर एक और तो इनका शब्द सुनाओ महाराज जी, बताओ। सतपुरुष को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संत सर्वस दे। मुख ले ऐसे बोलिए, साधुरे दीजे रो। जल में अमोल के अपना, चले अकारथ खो। मरे में ओ सोए जान भाई साधो, असाधे से हमारा ओ जी। मरे में ओ सोए जान भाई साधो, असाधे से हमारा ओ जी। वेद कतेब पार नहीं पावे, वेद कतेब पार नहीं पावे। कन सुनन से न्यारा ओ जी। जाते वर्ण कुल क्रिया नाई, जाते वर्ण कुल क्रिया नाई। नाई संध्या नेम आचारा ओ जी। मरे में ओ सोए जान भाई साधो, आशा देश हमारा ओ जी। बिन जल बूंद पड़ जा भारी, बिन जल बूंद पड़ जा भारी। नहीं मीठा नहीं खारा ओ जी। सुन मैल में नौबत बाज, सुन मैल में नौबत बाज। किंगरी बीण
सितारा ओ जी मेरे में ओ सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो जी बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन सुर शब्द उचार्या हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधु आशा देश हमारा ओ जी दो चले जाए बिरम जहाँ दर से दो चले जा बिरम जहाँ दर से आगे अगम अपारा ओ जी कह कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो बुझ कोई गुरमुख प्यारा ओ जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा ओ जी पहलवान ने बताई है क्या उनकी मैं काफी बार आपको बताया एक बात पदम रहेगी ना कोई अच्छे ख्याल न बन जाओ ना तुम्हारे याद हो मैं बता रहा था नहीं मैं लाल रोड चला गया घटिया मानस घटिया ही बात करया करें ना जान बैठ जाओ ना जानता हो न तो वह मानस न बेचारा पागल बना देते हैं जैसे मैं बताया मेरे को पागल बनाया कि शब्द का रूप कैसा होता है कोई पूछे पानी का रंग किसा होता है आग का रंग किसा होता है हवा का रंग किसा होता है वहाँ तो तत्व पूछना शब्द का रंग किसा अरे भाई क्या कर गया रंग पूछ के तू रंगाड़त मिल ले ने तो इतनी बातें पूछने लग गया था नहीं वो रास्ता बताओ तो मिल ले जा करके तेरा काम आपने बन जाएगा मेरे पास में दुर्जन पर का जीव से आया कहने लगे ब्रह्म का रूप कैसा बहुत पुरानी बात बताई थी नहीं गया मर्दन ब्रह्म का रूप कैसा मन कहा पगला मैं बताऊंगा तू याद करा बात से ज्ञानी बन जाएगा तो मैं तो मेरे धो रहे 15-20 दिन मैं बैठू अभ्यास में बैठा कर मैं बैठू इस तरह मेरे बराबर बैठा कर अभ्यास में तो खुद ये पता लग जाएगा एक तो कोई बतावर एक खुद देखे तो बड़ा तो है तो देख ले परते का परवान की जरूरत को नहीं वो मेरे पास उस जमाने में ठहरा वो कहने लग गया मेरे समझ में आ गया जानदार हो मेरी तो कहने लग गया अब मेरी सुरत न रोकता है और दो बात मैंने बताया कि मन कार्य भले मानसो अबड़ के सुरतन रोक क्या कर अबड़ तो मदद करया कभी सब कहने लग रही ये मूर्ख को इन अच्छी बात बताओना इसीलिए जो पाखंडी जो फंस जाते हो पाखंड फंसा के जीवन मार देते हैं हम सारे बैठे और कबीर साहब का दो है कबीर ने कहा है कि जो 3 गुण था अगर इसका दास भी निर्भय रहता बस मेरे मुंह कान देने लगे मन का जयकर्ण बैठे और भी
तमने सत्संग नहीं करया भैया, तुम तो खोटे घड़े से। दो कबीर के बता, पहला तो बता दिया अबड़ अभंगी पीवरता का निर्भय दास, कि उस अबड़ अभंगी का तो दास निर्भय हो जाता। जैसे राजस्व नाम जिसको मिल गया वो निर्भय हो गया। कब मिला राजस्व नाम के मंजिलों का पता लग गया, तब मिला। अगर कह दिया राजस्व जब जाकर मंजिलों का पता नहीं तो राजस्व नाम नहीं मिला, तो वर्णात्म नाम मिल गया। अगर 5 नाम में याद करा दिए, तुम्हारे 5 मंजिलों का भेद नहीं बताया, तो 5 मंजिलों की दुनिया क्या पता काल के। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन भजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कासे दर से अटल अटारी, अद्भुत रद स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा।
मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने को नहीं, ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।